हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम यूपी जीके के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर आप 2023 में यूपी के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको अपने एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो ज़रूर देख कर जानी है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। क्वेश्चन 1 है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, यानी यूपी का लिटरेसी रेट कितना है। इसका आंसर है ऑप्शन सी 67.68%। 67.68% है इसका आंसर। कभी कभी एग्जाम्स में 67 भी दे दिया जाता है ऑप्शंस में राउंड फिगर में, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आगे बात करेंगे पुरुष की साक्षरता दर, यानी कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है पुरुष की का लिटरेसी रेट, तो 77.30% होगा पुरुष का लिटरेसी रेट और महिला का लिटरेसी रेट होगा यानी साक्षरता दर 57.20%। यानी दोनों की साक्षरता दर में, पुरुष और महिला की साक्षरता दर में यूपी में 20.10% यानी 10% का अंतर है। कभी कभी एग्जाम में अंतर भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। कौन सा जिला है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला? आंसर कीजिए, सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन से जिले में है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है डी, सोनभद्र। सोनभद्र में सबसे अधिक वन है, वन क्षेत्र है एरिया वाइज, और यूपी का सबसे बड़ा एरिया वाइज जो जिला है वो है लखीमपुर खीरी एरिया वाइज जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराज ए हिंद के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है, यानी किस नगर को सिराज ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। इसका आंसर है सी, जौनपुर। जौनपुर नगर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम्स में हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपी से रिलेटेड। सभी क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैप के साथ हम ये वीडियो लेकर आए हैं, सारी चीज़ें देखेंगे हम। तो सिराज ए हिंद के नाम से जौनपुर नगर को जाना जाता है और यह कुतुबुद्दीन ऐबक की याद में बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है, सबसे बड़ा पक्षी विहार है। आंसर बताइए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लाख बहोसी पक्षी विहार। लाख बहोसी पक्षी विहार सबसे बड़ा विस्तृत यानी पक्षी विहार है जो कन्नौज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है, ये कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में, किस जिले में? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इटावा। इटावा में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है। 2023 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है? इनमें से ऑप्शंस में से बताना है आपको। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी निम्न में से फसल के उत्पादन में गेहूं में सबसे बड़ा उत्पादक है वर्तमान में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है, कहाँ होता है यानी किस जिले में होता है केसर का उत्पादन? अगर इंडिया की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में होता है, लेकिन यूपी में सबसे ज़्यादा जो केसर का उत्पादन होता है वह अलीगढ़ में होता है। इसका आंसर है ए, अलीगढ़ जिले में होता है केसर का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ उपलब्ध है, यानी किस जिले में यूरेनियम उपलब्ध है वर्तमान समय में यूपी में? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ललितपुर। ललितपुर जिले में यूरेनियम उपलब्ध है यूपी में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति किस जिले में पाई जाती है, यानी थारू जनजाति किस जिले में निवास करती है उत्तर प्रदेश में? आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा सी, गोरखपुर। गोरखपुर जिले में सर्वाधिक थारू जनजाति निवास करती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है, कौन सा है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल? सो इसका आंसर है बी, हॉकी। हॉकी इसका आंसर होगा, जो कि इंडिया का भी एक राष्ट्रीय खेल माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी, बी इसका आंसर होगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट ज़रूर कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को। टॉप क्वेश्चंस करेंगे हम, 100 क्वेश्चंस। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, कौन सा है?
राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का? आंसर है सी, अशोक का। अशोक का राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का। निम्न में से कौन सा नगर गोमती के किनारे स्थित है? आंसर कीजिए। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर है? आंसर है इसका ए, लखनऊ। लखनऊ नगर है जो कि गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है, लखनऊ नगर, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में? आंसर कीजिए। तराई क्षेत्र भी सम्मिलित है, गंगा यमुना का मैदान भी सम्मिलित है, बुंदेलखंड का पठार भी सम्मिलित है, लेकिन हिमालय उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी, हिमालय। हिमालय उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी किस क्षेत्र में मिलती है? भावर की जो तंग पट्टी है वह किस क्षेत्र में मिलती है? आंसर कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कंकरीले क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में जो भावर की तंग पट्टी है वह कंकरीले क्षेत्र में पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। यानी कंकरीले जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बहुत सारी पत्थर वगैरह होते हैं और वहाँ बीच में से नदियाँ निकलती हैं, उसको कहा गया है, ये बीच में जगह होती है। इसमें कंकरीले क्षेत्र में दोनों ही आ जाएंगे, कहा जाए कंकरीले क्षेत्र भी आ जाएगा और सी इसका भी होगा, सी तराई क्षेत्र होता है। इसका आंसर होगा ए, कंकरीले क्षेत्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात, इसका आंसर बताइए आप। सी, 912 लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश का। नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन भी, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था? कहाँ पढ़ा गया था? आंसर कीजिए। इसका आंसर है डी, इलाहाबाद। इलाहाबाद में 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र पूछा गया है इसमें, आंसर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। इसका आंसर है ए, तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, इसको हम नाम देंगे तराई क्षेत्र। ए आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः क्या होती है? यानी पूरब से पश्चिम अगर बढ़ेंगे डायरेक्शन में तो वर्षा की मात्रा कैसी होगी? आंसर होगा बी, कम हो जाती है। यानी पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम होती है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नमभूमि बैटलैंड वाला जिला है। सबसे अधिक नमभूमि यानी बैटलैंड वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक बारिश की बात की जाए तो वह गोरखपुर होगा, लेकिन सर्वाधिक नमभूमि बैटलैंड वाला जिला पूछा गया है इस क्वेश्चन में। इसका आंसर होगा बी, सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नमभूमि या बैटलैंड वाला जिला है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। कहाँ है कृत्रिम रबड़ का कारखाना उत्तर प्रदेश में? आंसर कीजिए। कृत्रिम रबड़ का कारखाना पूछा गया है क्वेश्चन में, इसका आंसर है बी, गाजियाबाद। गाजियाबाद होगा उसका आंसर, कृत्रिम रबड़ का कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? आंसर कीजिए। ऑप्शन ए फर्रुखाबाद, बी इटावा, सी गोरखपुर और डी मेरठ। इसका आंसर होगा बी, इटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र है? यानी सबसे अधिक वायु अपरदन से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? इसका आंसर है डी, पश्चिमी क्षेत्र। इसका आंसर डी होगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट ज़रूर करिए, इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस, नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांगर और खादर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी हैं? यानी किस मिट्टी को बांगर और खादर भी कहा जाता है? आंसर है डी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। इसके दो प्रकार होते हैं जलोढ़ मिट्टी के ही, उन्हीं को बोला जाता है। खादर नई मिट्टी को बोला जाता है और बांगर ओल्ड यानी बासी मिट्टी भी इसको कहा जाता है, बांगर को, और खादर को न्यू एल्यूवियल सोइल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टियाँ निम्न में से कहाँ पाई जाती हैं? यानी किस क्षेत्र पर पाई जाती हैं सबसे अधिक लाल मिट्टियाँ?
आंसर कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए, मिर्ज़ापुर व झांसी के क्षेत्र में लाल मिट्टी अधिकतर पाई जाती है, यूपी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भूमि के ऊसर होने के कौन से कारण हैं, यानी इनमें से कौन सा कारण है जो भूमि को ऊसर बनाता है। ऑप्शन ए है जल निकासी का उचित प्रबंधन न होना, बी लवणयुक्त जल से सिंचाई करना, सी क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग करना, और डी है ये सभी। तो इसका आंसर डी होगा, ये सभी इसके ऊसर होने के कारण माने जाते हैं भूमि के। जल निकासी का उचित प्रबंधन न होना, लवणयुक्त सिंचाई करना और क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करना, सारे इसके आंसर हैं। इसका डी आंसर होगा ये सभी। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। कौन सा क्षेत्र है जो मरुस्थलीय मृदा से विकसित है यूपी का, उत्तर या पश्चिम, पूर्व या पश्चिम। तो पूर्व से लेकर पश्चिम में या कौन सी डायरेक्शन है जो देखी जाती है मरुस्थलीय क्षेत्र से, मृदा से घिरी हुई। इसका आंसर है बी, पश्चिमी भाग। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। कौन सी परियोजना है जो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना में गिनी जाती है। आंसर कीजिए। इसका आंसर है बी, गोकुल बैराज परियोजना। बी इसका आंसर होगा। गोकुल बैराज परियोजना है उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना मानी जाती है। शारदा सहायक नहर नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा, गोकुल बैराज परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। हथनी कुंड परियोजना, आंसर कीजिए इसका भी। इसका आंसर है बी, यमुना। यमुना नदी पर हथनी कुंड परियोजना बनाई गई है, हथनी कुंड परियोजना। इसका आंसर होगा बी, यमुना। यमुना नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इसमें 3 सही होंगे और एक गलत होगा, मैचिंग करना है आपको इसमें। सो इसका आंसर होगा डी, राजघाट बांध यमुना नदी पर नहीं है। माता टीला बांध बेतवा पर, ये सही है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, और रानी लक्ष्मी बांध बेतवा नदी पर है। राजघाट बांध यमुना नदी पर नहीं है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। फुलर झील, आंसर कीजिए। तो फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। आंसर है डी, उत्तर प्रदेश, यानी हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है फुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतीमा जल विद्युत केंद्र किस नहर पर स्थित है। खतीमा जल विद्युत केंद्र, आंसर कीजिए किस नहर पर है खतीमा। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शारदा नहर। शारदा नहर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। किस नदी के तट पर है गोरखपुर। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राप्ती। राप्ती नदी के तट पर स्थित है गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नगर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है, यानी बाकी 3 गंगा के दाहिने किनारे पर हैं, एक को छोड़कर, वही बताना है आपको आंसर में। तो कानपुर, हरिद्वार और प्रयागराज दाहिने पर हैं गंगा के, लेकिन वाराणसी बाएं किनारे पर स्थित है। सो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है, यानी कौन सी नदी है जो हिमालय से जिसका उद्गम नहीं हुआ है। शारदा, रामगंगा और यमुना नदी का उद्गम गंगा से यानी हिमालय से हुआ है उत्तर प्रदेश की, लेकिन इसका आंसर होगा बी, गोमती नदी का उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है। सो इसका आंसर बी होगा, गोमती नदी। जहाँ पे लखनऊ, यानी लखनऊ के जिस नदी के किनारे बसा है वह भी गोमती नदी है, याद रखना ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। इनमें से एक को छोड़कर बाकी तीनों यमुना की सहायक हैं। इसका आंसर होगा ए, कल्याणी नदी। चंबल, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवाद माना जाता है। उसको आतंकवाद कहा जाता है पारिस्थितिकी का, बायोडाइवर्सिटी का। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस के वृक्ष को आतंकवाद के नाम से जाना जाता है, बायोडाइवर्सिटी के यानी पारिस्थितिकी आतंकवाद माना जाता है, जो पहले लोकप्रिय था सामाजिक वानिकी में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी, सफ़ेदा भी बोला जाता है इसको, सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन रखने का लक्ष्य है, यानी कितने भाग है जिस पर जो वन है वो रखना ज़रूरी होता है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र पर।
सो इसका आंसर है बी, 1/3 क्षेत्र पर यानी 33.33% भाग पर राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन रखना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वनों एवं वृक्षों से घिरा हुआ है? कितना परसेंट है जो वनों से घिरा हुआ है? यूपी की बात हो रही है यहाँ पे। आंसर कीजिए। इसका आंसर है डी, 7%। ओनली 7% भाग है जो वनों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख लोक नृत्य भी करेंगे इसमें हम। फोक डांसेस चरकुला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? चरकुला कहाँ होता है, किस क्षेत्र में होता है यूपी के? आंसर है सी, ब्रजभूमि। ब्रजभूमि में होता है चरकुला नृत्य। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, यानी किसके विरुद्ध चलाया गया था? चिपको मूवमेंट, जिसके प्रणेता माने जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा भारत में। सो इसका आंसर है बी, वन की कटाई किससे संबंधित था? चिपको मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को पूरब में किस नाम से जाना जाता था? आंसर कीजिए। इसका आंसर है ए, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश को पहले समय पर, यूनाइटेड प्रोविंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? किस जिले में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में है, जिसको जो कि यूपी का सबसे बड़ा एरिया वाइज जिला भी माना जाता है। इसका आंसर है सी, लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? सबसे पहले कौन सा पक्षी विहार स्थापित किया गया था यूपी में? आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। इसका आंसर है बी, नवाबगंज पक्षी विहार सर्वप्रथम स्थापित किया गया पहला पक्षी विहार है यूपी का। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? 1857 के रिवोल्ट से तो कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला सब संबंधित है, लेकिन उधम सिंह 1857 की क्रांति संबंधित नहीं है। डी होगा उस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, कौन सा है? आंसर है सी, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? कौन सा क्षेत्र है, यानी कौन सा राज्य है? तो हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, डी इसका आंसर होगा, यूपी शक्कर का प्याला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? यानी बाकी 3 राज्यों का हिस्सा है, एक को छोड़कर। सो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, मध्य प्रदेश का एंड राजस्थान का। इसका आंसर होगा सी, हरियाणा का हिस्सा नहीं है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, बाकी तीनों का हिस्सा है। इसका आंसर सी होगा, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? कितने सस्य जलवायु क्षेत्र हैं यूपी में? इसका आंसर है सी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया था, जिसको सिराजे हिंद के नाम से भी जाना जाता है? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर को। सी इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? यानी कितनी ऐसी भूमि है जो उत्तर प्रदेश में है और कृषि योग्य है? इसका आंसर है ए, 15%, यानी 15% है उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? कौन सा वर्ष था वह जब उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 8 नवंबर 2000 को उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, जिसका वर्तमान नाम उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को? आंसर कीजिए क्वेश्चन का। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम का कितना विस्तार है? यानी कितना एरिया है पूरब से लेकर पश्चिम तक? यानी ऊपर नॉर्थ है लाइन, यानी नीचे साउथ होता है, और इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट। तो ईस्ट से वेस्ट पूछा गया है, कितनी एरिया कवर करता है यूपी, कितना विस्तार है, ये बताना है आपको, पूरब से पश्चिम का विस्तार।
आंसर होगा बी, 650 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम का विस्तार। उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है? अब उत्तर से दक्षिण बताया गया है, नॉर्थ से साउथ पूछा गया है। अब पहले पूछा था ईस्ट से वेस्ट जो कि 650 किलोमीटर था, अब नॉर्थ से साउथ। इसका आंसर है सी, 240 किलोमीटर है नॉर्थ से साउथ का विस्तार। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है, यानी किस राज्य से सबसे ज़्यादा शेयर करता है बाउंड्री यूपी? आंसर है सी, मध्य प्रदेश से सबसे अधिक सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। काफ़ी सारे ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश से अपनी सीमा लगाते हैं, तो इसका आंसर सी होगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 क्वेश्चन करेंगे। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिले से कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? मैप में देखेंगे कितने राज्यों की सीमा लगती है सोनभद्र जिले में। आप एक मैप जरूर परचेज कर लीजिएगा, यूपी का और एक इंडिया का मैप, इंपॉर्टेंट है सारे। तो ये कितने राज्य हैं? 4, बिहार है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश भी है, जो सीमा लगाते हैं। आंसर है बी, 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी ऐसा जिला जहाँ पर संतरे की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है, वह उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सहारनपुर। सहारनपुर जिले में सबसे ज़्यादा संतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? कब लागू की गई थी किसान बही योजना? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1992 यानी 1992 में किसान बही योजना लागू की गई थी हमारे उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? आंसर कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन डी, बुंदेलखंड का पठार। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में जो पठारी भूभाग है उसको बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन नोट ज़रूर कर लीजिएगा, टॉप क्वेश्चंस करेंगे, 100 क्वेश्चंस जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? आंसर है बी, सिंगरौली क्षेत्र है सोनभद्र जिले का, वहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? इनमें से कौन सा खनिज है जो यूपी में नहीं पाया जाता? आंसर है बी, अवरक। टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुकूट जाना जाता है, रेणुकूट किस लिए जाना जाता है? आंसर है सी, एल्यूमिनियम उद्योग हेतु जाना जाता है रेणुकूट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस वीडियो में। डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? डोलोमाइट के भंडार कहाँ पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सोनभद्र। सोनभद्र जिले में अत्यधिक मात्रा में डोलोमाइट के भंडार यूपी के सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसका आंसर ए है, सोनभद्र, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेणुकूट जाना जाता है, रेणुकूट किस लिए जाना जाता है? हमने पीछे क्वेश्चन किया भी है, इसका आंसर सी होगा, एल्यूमिनियम उद्योग हेतु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आंसर है ए, गोरखपुर में। गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ये यूपी का जिला है गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, कौन से खनिज है जो यूपी में पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट यूपी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले खनिज हैं उत्तर प्रदेश में, रॉक फॉस्फेट एंड डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ पर है परमाणु ऊर्जा केंद्र? सो इसका आंसर होगा बी, नरोरा में। यूपी के नरोरा में स्थित है परमाणु ऊर्जा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? तो नरोरा तो होगा नहीं, हमने पीछे पढ़ा है, ये ताप विद्युत केंद्र नहीं है, ये गलत दिया हुआ है, ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है, पीछे हमने क्वेश्चन में देखा ही था, तो इसका तो ये गलत होगा, डी वाला। और नेक्स्ट है ये सिंगरौली भी गलत होगा। इलाहाबाद एल्युमिनियम का उत्पादन यहाँ पे नहीं होता है, ये भी गलत है, हमने रेणुकूट में पढ़ा हुआ ये भी। और सिंगरौली जल शक्ति केंद्र, ये भी गलत है, सिंगरौली में हमने पढ़े हैं कोयले के भंडार, ये भी गलत होगा, सोनभद्र जिले का है ये। आंसर होगा सी, मथुरा। मथुरा तेल शोधनशाला है, तो ये हमारा सही मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है?
यानी किस देश की हेल्प ली थी जब ओबरा ताप विद्युत केंद्र को स्थापित किया गया था भारत में? किस देश का सहयोग लिया गया था? हम टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। शेयर कर दीजिए वीडियो को ज़रूर से ज़रूर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। टॉपिक वाइज वीडियोस हम लेकर आते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, सोवियत संघ। सोवियत संघ की हेल्प ली थी इसको स्थापित करने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रामपुरा भारत का पहला गांव है जो कि अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है। वह कहाँ स्थित है? वह कौन से ज़िले में स्थित है, यानी कहाँ पर है? तो यह हमारा आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह भारत का पहला गांव है जो कि अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने में सक्षम बना है। इसका आंसर ए होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई है? कहाँ की गई है रिलायंस द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की? हम कुछ करंट के भी क्वेश्चन इसमें ही सम्मिलित करके लेकर आए हैं, नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन भी। सो कहाँ पर की गई है, किस जिले में की गई है रिलायंस द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की? नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रोजा में। रोजा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पहले अध्यक्ष, आंसर है बी, पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? यानी संयुक्त प्रांत पहले नाम था उत्तर प्रदेश का, जब उसका नाम बदला गया, उत्तर प्रदेश रखा गया, तब पहला राज्यपाल कौन बना था? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के तभी आंसर दीजिएगा। कभी कभी आंसर क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेते हैं। इसका आंसर है बी, होराम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में कब उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? जो कि इलाहाबाद में है उच्च न्यायालय। हमारा आंसर है डी, 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? गंडक नदी का उद्गम स्थल, आंसर है डी, मुस्टोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था, कब किया गया था, कौन सा वर्ष था? आंसर है ए, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार किसे कहा जाता है? भारत के पंचायती राज व्यवस्था का आंसर कीजिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आंसर है ए, बी.आर. मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? कौन सा है संविधान का आर्टिकल, भाग कौन सा है, यानी भाग पूछा है इसमें। आंसर है डी, भाग 9 में कहा गया है। उत्तर प्रदेश में पीतल की नगरी किसे कहा जाता है? कौन सा जिला है? आंसर है डी, मुरादाबाद है जिसे पीतल की नगरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का जिला है ये मुरादाबाद, वहाँ उसे कहा जाता है पीतल की नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है? फर्रुखाबाद किस लिए जाना जाता है? आंसर है, बताइए किस लिए जाना जाता है फर्रुखाबाद? कालीन जो भदोई में है, कालीन उद्योग के लिए भदोई जाना जाता है। छपाई फर्मा के लिए, इत्र के लिए कन्नौज। फर्रुखाबाद किस लिए जाना जाएगा? इसका आंसर होगा बी, छपाई फर्मा उद्योग के लिए जाना जाता है फर्रुखाबाद, जो छपाई करते हैं उसके लिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है कौन एक सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सही होंगे और एक गलत होगा। बताइए आंसर। तो नोएडा सॉफ्टवेयर एवं IT के उद्योग के लिए सही है ये। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग के लिए, बताइए आंसर। गोरखपुर खेल के सामान बनाने के उद्योग के लिए। वाराणसी रेशम के लिए, ये भी सही है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोरखपुर। खेल उद्योग के लिए नहीं जाना जाता गोरखपुर, ये आंसर गलत है, ये ऑप्शन गलत दिया गया है। बाकी ए, बी और डी हमारे सही होंगे, नोट कर लीजिएगा इसे। ए सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, लेकिन हमारा सी ऑप्शन गलत है, सुमेलित नहीं है, यही पूछा गया था इसमें। सो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी कहाँ होती है? कौन सा जिला है जहाँ सबसे कम गर्मी देखी जाती है? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बरेली में। बरेली में सबसे कम गर्मी देखी जाती है उत्तर प्रदेश के ज़िले में। 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे, यानी यूपी में कितने महाजनपद थे, ये पूछा गया क्वेश्चन। भारत की बात नहीं की गई है, यूपी की बात की गई है। आंसर है ए, 8।
क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है क्वेश्चन। आंसर है ऑप्शन सी, चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन को क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है तो इसका आंसर होगा सी, चौथा स्थान। और प्रथम स्थान है जनसंख्या में। जनसंख्या में यूपी का प्रथम स्थान है पूरे भारत में, लेकिन चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? यानी जो उत्तर का भाग है यूपी का, उसमें किन किन देशों की सीमाएं लगती हैं, ये पूछा है क्वेश्चन में। सो इसका आंसर है ए, नेपाल। नेपाल से लगती हैं। उत्तराखंड की भी सीमा लगती है हमारे स्टेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहरोरा शिलालेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया गया? अहरोरा शिलालेख, आंसर है ए, वाराणसी में। वाराणसी में पाया गया अहरोरा शिलालेख। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ओल्ड, कहते हैं उसको, ओल्ड सोइल भी बोला जाता है। कौन सा है एरिया? ओल्ड सोइल वहाँ पाई जाती है। आंसर है बी, बांगर। बांगर को कहा जाता है सबसे विकसित क्षेत्र। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? बाकी तीन फतेहपुर सीकरी में है, एक को छोड़कर, तो वह बतानी है। आंसर है ए, पंचमहल। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में नहीं है, बाकी तीन हैं। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? आंसर है ऑप्शन बी, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष के किन महीनों में उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में लू चलती है? कौन सा महीना होता है वह? आंसर है ऑप्शन सी, मई जून के महीने में लू चलती है। जिन हवाओं को, गर्म हवाएं होती हैं, उनको लू कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक तापमान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक तापमान, सबसे अधिक गर्मी यानी कहाँ पाई जाती है उत्तर प्रदेश के किन शहरों में? सबसे कम बरेली में और सबसे अधिक आगरा में। ये आंसर होगा इसका, आगरा में, क्योंकि राजस्थान से लगता है, शेयर करता है ये आसपास के एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पटना पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? आंसर है सी, एटा जिले में स्थित है पटना पक्षी विहार यूपी के। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर का सर्वाधिक कब देखी गई? सो इसका आंसर है ऑप्शन, आंसर बताइए। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। 1991 से 2001 के दौरान में जनसंख्या में 10 की वृद्धि सबसे अधिक देखी गई थी। इसका ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त प्रांत में 1937 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? किसके नेतृत्व में गठित हुई थी 1937 में यूपी में, यानी संयुक्त प्रांत बोलते थे पहले इसको। आंसर है ए, गोविंद बल्लभ पंत के समय पर, जो कि हमारे पहले चीफ मिनिस्टर भी थे यूपी के। उन्हीं के समय पर कांग्रेस की सरकार गठित हुई थी उत्तर प्रदेश में। सारनाथ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? आंसर कीजिए, सारनाथ कहाँ पर है यूपी में, किसके निकट है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वाराणसी के निकट स्थित है सारनाथ उत्तर प्रदेश में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? कौन सा जिला है जहाँ सबसे अधिक साक्षर जिला है जिसे कहते हैं? सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर यूपी का सबसे अधिक साक्षर जिला है जनगणना 2011 के अनुसार, क्योंकि 2011 का ही डेटा आया, अभी तक 2021 का डेटा नहीं आया है, इसलिए इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? कौन सा क्षेत्र है? आंसर है ए, बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? किसका हिस्सा है उत्तर प्रदेश? आंसर है ए, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है उत्तर प्रदेश। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है, कहाँ से होता है काशी का सर्वप्रथम उल्लेख? आंसर है बी, अथर्ववेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की चट्टानों से निम्न में से कौन सा पत्थर प्राप्त नहीं होता है? बाकी पत्थर प्राप्त होते हैं विंध्याचल से, एक को छोड़कर, वही बताना है। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, संगमरमर का पत्थर नहीं प्राप्त होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराई क्षेत्र में कौन सी कृषि बड़े पैमाने पर होती है? आंसर है बी, धान तथा गन्ना की खेती सबसे अधिक होती है भारत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। आई होप सो हमारी वीडियो आपको पसंद आई है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर 100 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं, टॉप क्वेश्चंस थे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिए हमारी वीडियो को, और इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आई होप सो हमारी सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं। सो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।